morning student, hope you all are well at home. So today we discuss about our topic that is image formed by the convex mirror. यानी अभी तक हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर से जो हमने इमेजेस बनाई थी वो कैसी बनेगी, मैक्सिमम उनमें से कौन सी बन रही थी, रियल एंड इन्वर्टेड। उनमें से रियल और इन्वर्टेड बन रही थी मैक्सिमम इमेजेस। बट आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ना है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ना है कि उसमें इमेजेस कैसी बनेगी। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कर लिखी थी, दैट इज़ कि उसका फोकस जो है वो बिहाइंड द मिरर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये पता लग गया है कि उसकी जो इमेजेस बनेगी वो ऑलवेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। सेकंड थिंग जो हमें पता करनी है कि उसकी वर्चुअल इमेजेस के साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, यानी वो डिमिनिश होगी साइज़ में या लार्ज होगी या वो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम रे डायग्राम बनाकर फाइंड आउट करेंगे। सो इन फर्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी पे है जब कोई ऑब्जेक्ट, तो हमने उस बारे में पढ़ना है। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी। उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एफ बिहाइंड द मिरर। अभी आपको बताया था मैंने कि फोकस के हमेशा क्या होता है, इसका पीछे होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। तो हमेशा कहाँ बनेगा, उसका इमेज कहाँ बनेगी, एफ पे बनेगी, दैट इज़ फोकस। और उसका साइज़ कैसा होगा, बहुत छोटा साइज़ होगा, डिमिनिश होगा। और जो उसका नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दैट मीन कि वो क्या होगा, उसको हम स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। और क्या है, इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनेगी। सो लेट्स सी द डायग्राम। सो हेयर द ऑब्जेक्ट इज एट द इन्फिनिटी पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर हम देखें तो आपने क्या करना है, सेम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है कि हम क्या करें हम क्या करेंगे कि पैरेलल क्या लेंगे, एक बीम लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, जो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। एंड देन वही सेम थिंग एक सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी। ये सब लाइंस हम क्रॉस करेंगे। बट जो हमारा फोकस है इसमें वो क्या है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर है। दैट मीन हमें क्या करना पड़ेगा, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि ये लाइंस कहाँ पर जाकर क्या करेंगी, मेट करेंगी। तो हम डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, इन लाइंस को जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इनको क्या करेंगे, चेज करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे। तो यू कैन फाइंड द ऑल द लाइंस आर मेट एट द फोकस। सारी की सारी लाइंस कहाँ कर मिल रही हैं, फोकस के ऊपर मिल रही हैं। दैट मीन जो हमारा इमेज है, हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में अगर हम इमेज बनाए, हमारी इमेज बनेगी कहाँ पर, बिटवीन द पोल एंड फोकस। जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। इमेज हमारी बनेगी पोल एंड फोकस के बीच में। नेचर उसका होगा डिमिनिश यानी छोटा साइज होगा इसका भी। और क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी यानी सीधी बनेगी। और क्या होगी, हम उसको स्क्रीन पर नहीं देख पाएंगे। सो दिस इज द डायग्राम in which you can see the object is at the between the infinity and pole। infinity और pole के बीच में है। सेम पैरेलल लाइन एक जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की और रिफ्लेक्ट होगी। सेकंड लाइन क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या करेगी, पास। सेकंड लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये चीज़ देखनी है कि ये टू लाइंस कहाँ पर मेट करती हैं। तो यू कैन सी दैट बोथ लाइंस मेट ऑन द दैट स्पेस। यहाँ पर बिटवीन द पी एंड एफ यानी पोल और फोकस के बीच में इस जगह पर पॉइंट पर क्या है, दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। दैट मीन जो हमारी इमेज है वो कहाँ बनेगी, यहीं पर बनेगी। ठीक है, तो जो साइज़ है इमेज का वो क्या है, साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है। और जो हमारी इमेज बन रही है वो क्या है, बिल्कुल सीधी है। सो दैट मीन जो हमारा इमेज बन रही है दैट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज़ यानी उसका यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम इस कॉन्वेक्स मिरर का। सो कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा कि जो इमेज है वो क्या बनती है, छोटी बनती है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं एज अ रियर व्यू। रियर व्यू का मीन्स क्या है कि उसके अंदर हमें जो व्यू है वो दूर तक भी हमें क्या नज़र आता है, पूरा नज़र आता है कि कितने व्हीकल्स हैं हमारे पीछे हैं, हम उनको ईजिली देख पाते हैं। अगर इसमें इमेज छोटी नहीं बनेगी, लार्ज बनेगी, तो हमें दिक्कत होगी कि हम नंबर ऑफ़ जो व्हीकल्स हैं पीछे हमारे उनको देखने में हमें दिक्कत होगी। सो दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द व्हीकल एज अ रेयर view mirror, and convex mirror is also used in the
सर्विलेंस और द पार्किंग कैमरा। सेम इसका रीज़न इसी वजह से होगा। पार्किंग कैमरा के बीच इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक लार्ज एरिया कवर करता है। अगर हमें कार पार्क करनी है तो हमें लार्ज एरिया का पता होना चाहिए कि पीछे का एरिया सही है या नहीं है। थोड़ी सी जगह देखकर तो हम पार्क नहीं कर सकते हैं। सो सेम कॉन्वेक्स मिरर हमें क्या देते हैं, एक लार्ज व्यू देता है ताकि क्या कर सके हम अपने व्हीकल को अच्छे से वहाँ पर पार्क कर सके। सो दीज आर द टू uses of the convex mirror. First one is convex mirror are commonly used in rear view mirror in the vehicles, ठीक है, and second is convex mirror also used in surveillance and the parking camera. So this is all about for your today class. Thank you.